सांकरी गली से निकलते हुए अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। राधे राधे। तो बरसाना टूर में आज हम आए हैं घेवर वन। चलिए घेवर वन के दर्शन करते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानकारी लेंगे। ये जो वीडियो होगी डिटेल्ड वीडियो होगी जिसमें पूरा बताया जाएगा कि घेवर वन के बारे में। तो चलो चलते हैं। बोलो राधा रानी की जय। बोलो घेवर वन धाम की जय। बोलो घेवर वन वाले की जय। बोलो ऊंची अटारी वाली की जय। जय जय श्री राधे। देखो राधा रानी को मुखारबिंद आपको कैसो लग रहा है। राधा रानी भगवान से मान करके बैठी है, नाराज करके बैठी जी। कन्हैया जी को देखो, कन्हैया जी गोपी भाव में। जी जी। उन पे मुकुट बंसी लकुट कुछ भी नहीं होता है यहाँ। हाँ जी हाँ जी। देखो उनके होठों पे लाली लगा है ना। हाँ जी हाँ जी। बिंदी काजल सब कुछ लगा है ना। आप उधर में आगे बैठ जाओ। जी। कन्हैया जी भी यहाँ पे गोपी भाव में होते हैं। जी जी। भगवान घेवर वन में पुरुष भाव में कभी नहीं रहेंगे। राधा रानी भगवान से नाराज करके ऊपर पर्वत में जाके बैठी हैं। इस तलकु मान मंदिर मानगढ़ के में जी। इनकी मनाने के लिए कन्हैया जी मोर बन के नाच रहे हैं। ऊपर सामने में है मोर कुटी। जी। राधा रानी भगवान से नाराज क्यों है जामे जी। कि घेवर वन की लता पताओं के नीचे बैठ कर के जी। भगवान प्यारी श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों ही नित्य प्रतिदिन अपने अपने मुखार बिंद को श्रृंगार करें। जैसे हमारी माता बहन करें जाकू सोले श्रृंगार बोलो जाए। एक दिन राधा रानी की प्राण इच्छा उदय पैदा भी लगी। प्यारी श्याम सुंदर से कह भी लगी, प्यारी अपनो अपनो श्रृंगार तो हम रोज करें। आज एक दूसरे को परस्पर श्रृंगार है। राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर कबहू टाल ना सके और ना कबहू टालो और ना कबहू टाल सके। हाँ कियो हाँ करवे के पश्चात हम तुम जाकू शीशा दर्पण बोले। भगवान कबहू शीशा में मुखारबिंद ना देखे। एक एक हाथ में लता पतान को पत्ता लियो है और एक एक हाथ से परस्पर श्रृंगार चालू है गए। श्रृंगार तो प्रातः काल सुबह को चालू भयो, करते करते दोनों को शाम है गई।
सिंगार पूरो भयो तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर सी पूछवे लगी प्यारी, मेरो मुखी नीको कि तेरो मुखी नीको। नीको मतलब सुंदर ही अच्छो। कह रही है कि प्यारी अब मेरी मुखार बिंद को वर्णन करो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कौन जैसी लग रही हूँ। सिंगार तो दोनों को पूरो हो गयो। ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि श्यामा जी आपकी मुखार बिंद को वर्णन में कबहू ना कर सकूं। आप तो 64 कला से अवतार हैं और मैं 16 कला से अवतार हूँ। आपके तो चरणन को दास हूँ, चरण सेवा आपकी कर सकूं, मुखार बिंद को वर्णन में कबहू ना कर सकूं। मने क्यों कर रहे हैं कि राधा रानी उम्र में भी बड़ी हैं और कलाओं में भी बड़ी हैं। उम्र में 11 महीना 15 दिन बड़ी हैं, कलाओं में 64 कलाएं हैं, 4 गुनी बड़ी हैं, 64 योगिनी हैं। इनसे बढ़ के कोई देवी देवता भी नहीं। अब राधा रानी जिद कर भी लगी, कह भी लगी प्यारी आज आपकी छोटी बड़ी की कोई भी बात ना चले, आपको वर्णन तो करना ही पड़ेगो। परस्पर सिंगार पहली बार भयो। अब तो ठाकुर जी निष्काम गहबर वन में चारों तरफ देख रहे हैं, इनको कछु नजर नहीं आ रहा है। आज भी ये इतनो गहरो बने। अब आ जगह पे से हमें एक दूसरों कोई ताली मार के भाग जावे तो कोई काऊ के हाथ में नहीं आवे। ऐसी ऐसी कुंजो निकुंज आज भी बनी। वह समय तो ये इतनो गहरो बन बतायो गयो है कि हमें सूर्य नारायण की किरणों ना आवे। जब इनको ना कछु दिखाई दियो तो लता पतान को हटा करके ऊपर आकाश की तरफ देख भी लगी तो सुंदर गौराम्बरी चंद्रमा नजर आ गए। जो चंद्रमा पूर्णमासी की दिन निकले ये माता बहन दर्शन करे। वह चंद्रमा की उपमा राधा रानी को देवी लगी। कह रहे हैं कि श्यामा जी आपको मुखारबिंद बड़ो तो सुंदर लग रहे हो है और बड़ो निर्मल भी लग रहे हो है और बड़ो शीतल भी लग रहे हो है और बड़ो बड़ो उज्जवल भी लग रहे हो है। जैसे कि ये गौराम्बरी चंद्रमा। यही बात पे राधा रानी नाराज हो गई। गुस्सा में प्यारी श्याम सुंदर सी कह भी लगी प्यारी क्यों मुंह से चंदा कही। अरे सुने प्रिय न वाले किसो ये तो घटत बढ़त छिन छिन घड़ी जामे है कलंक अति जोर। आप पे और कोई दूजी उपमा नहीं मेरी मुखार बिंद की काजी। ये चंद्रमा में तो दाग लगे है, ये दाग मुंह में क्यों लगाए। चंद्रमा घटे बड़े ग्रहण परे कलंकित है ना चंद्रमा में दाग है। बाकी एक प्राण दो दे हमेशा संग विराजी। कबहू कहूँ कि पलकी काजी अलग ना भई। चंद्रमा जैसो वर्णन करवा की राधा रानी या सिंगार स्थली को छोड़ करके ऊपर प्रथम मुखारविंद ब्रह्माचल पर्वत में मान करके बैठी। प्यारी श्याम सुंदर सिंगार स्थली में अकेली रह गई। नित प्रतिदिन को समय अपने घर को काम काज करके गहवर वन में साई काल में आवी को राधा रानी की अष्ट सखी। यहाँ पे आकर के देखो तो आठों सखियों में सबसे बड़ी ही ललता सखी खड़ी है ऊंची गांव वाली। ये बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है। ये राधा रानी की प्रधान सखी। ठाकुर जी से विनती कर भी लगी प्यारे आज आपने ये कैसी लीला करी। आप तो जुगल जोड़ी सरकार एक प्राण दो दे हमेशा संग विराजे। हमारी राधा रानी हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही। बता भी लगे आपकी राधा रानी तो आज मान
ऐसी अमान को कैसे छोड़ेंगी, मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। ललता सखी उपाय बताने लगी, क्योंकि चतुर है, होशियार है। ठाकुर जी को कह रही है, प्यारी हमारी राधा रानी बहुत भोली भाली है, जैसे एक छोटा बच्चा भोला होता है, कभी रोता नहीं, और बड़ी कृपामयी है, बड़ी दयामयी है, बड़ी दीनमयी है प्यारी। वो तो बड़ी ही करुणामयी है, क्योंकि भक्त जनन पे, साधु संत वैष्णव जनन पे थोड़े समय में कृपा करे, ज्यादा समय ना लगावे। आप तो प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर है, 16 कला से अवतार है, आज एक छोटी सी कला तो दिखाओ ना। केवी लगे अच्छू अच्छू सखियो, आपकी राधा रानी की मनावी की काजी। आज मैं हूँ क्यों ना दूसरी मुखारविंद ब्रह्माचल पर्वत पे ही जाऊं, और वहां पे जाकर के इन लता पतान को, ब्रज जनन को, ब्रजवासिन को मैं लाखों करोड़ों मोर बना रहे हूँ, और इनके बीच में मैं स्वयं मोर बन जाऊंगा। तुम्हारी राधा रानी ये मोर सबसे प्रिय और प्यारी लगे, आज उनको मोरन को नृत्य दिखा दें, मोरन को दर्शन करा दें। ऐसे के मोर नृत्य देख के मान को तो जरूर छोड़ देंगे। इतनों कहकर के भगवान प्यारी श्याम सुंदर भी यह श्रृंगार स्थली को छोड़ गए, करोड़ों मोरन में जाके मोर बन गए, मोर नृत्य को चालू कर दिए, और राधा रानी की सहेली अब पर्वत में पहुंची। सभी सखी मिलकर के राधा रानी के हृदय में एक नवीन उत्कंठा उदय पैदा कर भी लगी। मोर नृत्य दिखावे के काजी और देखवे के काजी। कह रही है कि श्यामा जी आप तो यह मान करके बैठी हो, दूसरे पर्वत पे करोड़ों मोर नृत्य कर रहे हैं, चलो मैं आपको नृत्य दिखा के लामे, दर्शन करा के लामे। कहवी लगी मैं जरूर चलूंगी, अवश्य चलूंगी, पर बेचारे मूरन को कछु दानो पानी, लड़ुआ पीड़ा चुगावे को तो चाहिए, खाली हाथ में ना चलूंगी। सभी गोपी मिलकर के कह रही हैं, श्यामा जी हम आपकी कृपा से अपने अपने घर से एक थाल में सब कछु सजाए के लाई है, या में जल की जाड़ी भी लाई है। आप तो हमारी संग में पधारो। राधा रानी ब्रह्माचल पर्वत से आई, तो यहाँ पे आती ही कहवी लगी, हरी हरी सखियो, हरी हरी कुकियो, मैं तो जित देखूं तित मोर ही मोर, चारों तरफ में मोर है यहाँ पे, तो अब मैं अपने हाथ से दानो पानी चुगा लूं। करोड़ों मोरन को दानो पानी चुगा रही हैं, चुगाती चुगाती थोड़ो समय बीतीते भी लगो, तो प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर को पहचान लियो। आप तो मेरे मनावे को मोर बने ही, तो मैं हूँ पुनः मोरनी बन जाऊं। हम में लीन होकर के राधा रानी भी मोरनी बन गई, मोर मुकुट को धारण करके प्यारी श्याम सुंदर से कहवी लगी, प्यारी अब तू मोरा मैं हूँ मोरनी, हमें बन गए दोनों ब्रज के मोर, कि नृत्य करें दोनों एक ही संग। उनको मालूम नहीं आप ऐसी छलिया नटखट चंचल है कि मोर स्वरूपी धारण करके मान को चुरा देंगे। ये मान तो मैंने छोड़ दियो, आपकी मोर लीला पूरी है गई। मेरी काजी अब जल विहार और करवाओ, संग सहेली को जल विहार कराऊंगी। कहवी लगी आपने निजाम गैवर वन श्रृंगार स्थली पे मान लियो है, वही मैं बंसी से कुंड कूद के बना रही हूँ। आप जल विहार करो, अपने अष्टसखीन को जल विहार करवाओ। सामने में कुंड है, 10 सीढ़ी चढ़ के गहवर वन कुंड राधा सरोवर, क्या मैं राधा रानी आज भी जल विहार करें। ये कुंड भगवान ने बंसी से कूद के बनायो है। तीसरो या को नाम है कृष्ण कुंड। बोलो गहवर वन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। श्याम।
पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम सतीश पंडारी है। जी जी, शुक्रिया, आपने हमें इस घेवर वन के इतिहास के बारे में जानकारी दी। तो हम आशा करते हैं कि लोग हमारी वीडियो के माध्यम से इस जगह के इतिहास के बारे में जानकारी लें, क्योंकि जब भी कोई आता है तो सिर्फ वो दर्शन करके चले जाता है, मंदिर के महत्वपूर्ण के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। तो चलते हैं। तो शुक्रिया पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राम। राधे जी, अभी हमने आपको जहाँ पे घेवर वन में दर्शन कराया उसकी क्या हिस्ट्री है उसके बारे में पंडित जी से मुलाकात करके उनका पूरा इंटरव्यू लेके कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या था इसका रियाज है, वो बताया। अभी हम घेवर वन का पूरा देख रहे हैं। घेवर वन भी ऐसा निधि वन में पेड़ पौधे हैं, वो रात को गोपियाँ बन जाती हैं। ये सिर्फ वैसे ही सारा दिख रही है कि आप वृंदावन मथुरा में आ तो ये जितने भी पेड़ हैं ये नीचे को झुके हुए मिलते हैं, कोई भी पूरा ऊपर की तरफ खड़ा नहीं जाता। तो ये एक तरह से वन है, घेवर वन है। इसके इतिहास के बारे में हमने पंडित जी से पूछा, क्योंकि यार हमने काफ़ी वीडियोस देखी जिसमें हमें डिटेल में घेवर वन के बारे में जानकारी नहीं मिली। सो हमारा मकसद यही था कि हम यहाँ पे आएँ और आपको भी दर्शन करवाएं और ख़ुद भी करें और डिटेल में इतिहास के बारे में जानकारी लें। तो काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। सो चलते हैं आगे, राधे राधे बोलते जाते हैं और आगे आगे चलते जाते हैं। सो चलो। जय जय श्री राधे। सो घेवर वन के दर्शन करने के बाद, वहाँ के इतिहास के जानने के बाद, अब हम आ गए हैं श्री राधा कुंड। सो इसके इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। सो ये जो कुंड है श्री कृष्ण जी ने अपनी वंशी से, तो काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पे काफ़ी मान्यता है इस कुंड की, क्योंकि स्वयं कृष्ण जी महाराज जी ने यहाँ पे अपनी वंशी से श्री राधा रानी जी के लिए कुंड बनाया था। और कहा जाता है आज भी राधा रानी यहाँ पर स्नान करने आती है। कुछ हम यहाँ के जो लोकल है ब्रजवासी हैं उनसे भी बात करेंगे जो कि यहाँ पे स्नान कर रहे थे। सो उनसे भी जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि क्या इतिहास है। सो क्योंकि आपको पता है कि किशोरी जी का यहाँ पे कन कन में वास है। कन कन में वो किशोरी जी का महसूस हम कर सकते हैं। जैसे कि हम सुबह आए थे, जब महल में गए तो एक पॉजिटिव वाइब्स, अलग ही तरीके की वाइब्स मिली जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में फील नहीं की थी। एक अलग ही प्यार उनका हमें यह बरसाना धाम तक खींच लाया। सो अब हम चलते हैं नीचे कुंड की ओर। सो ये कुंड वैसे कृष्ण जी महाराज जी ने अपनी वंशी से निकाला था। तो लोग काफ़ी जब आते हैं तो घेवर वन की ओर जब आएंगे आप घेवर वन के दर्शन करने के बाद 10 पौड़ी ऊपर चढ़िए तो राधा कुंड आएगा। तो यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। तो हम भी यहाँ पे अपने तो देखिए कि लोग भी यहाँ पे संत महापुरुष भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक बैठने की भी काफ़ी अच्छी जगह यहाँ पे है और बीच में एक कुंड है। तो जय जय श्री राधे। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बरसाने की यात्रा में, परिक्रमा में आपको दर्शन करवाएंगे मोर कुटिया ना। तो आगे हम दर्शन करवाएंगे मोर कुटिया के, जहाँ पे कृष्ण जी स्वयं मोर का रूप धारण किया था। तो आगे जैसे कि मेरे को इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं पता, उधर जाके हम इतिहास के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो तब तक के लिए श्री राधे राधे। राधे राधे अंकल जी। राधे राधे। आनंद ले रहे हो आप? आनंद ले रहे हो? आनंद ही आनंद है। बरसाना की गलियों में, बरसाना में कन कन में राधे के नाम का आनंद है। ये है कृष्ण 5-7 साल की। तो उसने कहा बाबा इस तरीके ऐसे नहीं नहाते जी। तो ऐसे नहीं नहाते। तो उन्होंने 3 डुबकी मारी जी। यूँ नाक पकड़ के 3 डुबकी मारी और वो ऊपर चली गई और फिर देखते देखते आलोक हो गई। तो स्वयं राधा रानी सरकार उनको दर्शन देने के लिए आए थे। दर्शन देने के लिए आई। तो बाबा ऐसे डुबकी मार की नहाओ। तो अजब लीला है ब्रज की, जहाँ पे कन कन विराजती है माँ राधा रानी। हाँ जी, राधा रानी कण कण में विराजती है राधा रानी। शुक्रिया जी, शुक्रिया, आपने हमें इस जगह के इतिहास के बारे में बताया हमें। और एक बात और बताऊं। हाँ जी। कि यहाँ पे जो है राधा रानी का जो दास मंडल है ना, 5,500 बरस पहले जो
जो अभी दब गया काफ़ी दिनों से, जी का कोई पता नहीं था जी। कि वो राजमंडल, प्राचीन राजमंडल कहाँ पे है। तो वो राधा रानी ने एक संत को दर्शन दिए और बताया कि मेरा राजमंडल दबा पड़ा है गैवरवन में, सपने में दर्शन दिए। जी तो वो संत ने यहाँ पे ब्रजवासियों से, बरसाना के गाँव जो ब्रजवासी है उनसे बोले कि यहाँ राजमंडल को निकालो, जी राजमंडल दबा पड़ा है। तो हमारे गांव के ब्रजवासी आए और राजमंडल को निकाला। जी। तो शुक्रिया पंडित जी, आपने हमें इस जगह के इतिहास के बारे में बताया। तो काफ़ी कुछ जैसे कि हम पंजाब से आए, हमें इस जगह के इतिहास के बारे में नहीं पता था, तो आपने हमें बताया, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे और वो है इस जगह के बारे में जानकारी लेंगे और ज़रूर यहाँ पे पहुँचेंगे। राधे राधे। राधे।